हेलो गाइस, टाइम टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सम्मोहन क्या होता है। इट्स मीन्स व्हाट इज हिप्नोटाइज। सम्मोहन एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह सम्मोहनकर्ता के सुझावों के अनुसार काम करने लगता है। सम्मोहन कर्ता के अनुसार कार्य करने लगता है। सम्मोहन शक्ति का प्रयोग लोग प्राचीन काल से ही करते आए हैं। पहले लोग इसे रहस्य, जादू या चमत्कार दिखाने के लिए प्रयोग में लाते थे, लेकिन आज इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने लगा है। इसकी शुरुआत वियना के एक डॉक्टर फ्रिंज ए मैस्मर ने की थी। उन दिनों डॉक्टर मैस्मर के नाम पर सम्मोहन को मैस्मरिज्म कहा जाता था। सम्मोहन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1840 में स्कॉटलैंड के एक सर्जन जेम्स ब्रैड ने किया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिप्नोस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है कि सुप्तावस्था या मोह निद्रा। वास्तव में सम्मोहित व्यक्ति बहुत हद तक ऐसा ही दिखता है जैसा नींद में उठने वाला व्यक्ति। उसका मस्तिष्क इस प्रकार से बदल जाता है कि वह किसी भी काम को कहने के अनुसार करने लगता है। काम को कहने के अनुसार करने लगता है। सम्मोहन शक्ति का प्रयोग उसी व्यक्ति पर किया जाता है जो इसे पूर्व सहमति और सहयोग से करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध सम्मोहित नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना होता है उसे सम्मोहक एक शांत कमरे में बिठाता है और सम्मोहक अपने रोगी से बड़े शांत स्वर एवं बार बार अपने शरीर को ढीला करने और आराम से बैठने के लिए कहता है। फिर उससे किसी वस्तु पर ध्यान मग्न होकर दृष्टि केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जब वह वस्तु को काफी देर तक देखता रहता है तो उसकी आंखें थकने लगती हैं। ऐसी स्थिति आने पर उससे आंखें बंद करने को कहा जाता है। इस समय वह व्यक्ति सोने की जैसी अवस्था में आ जाता है। अब सम्मोहक उस व्यक्ति को अपने सुझाव और आदेश देना शुरू करता है। इस अवस्था में वह व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और वे सभी काम करने लगते हैं जो सम्मोहक उससे करने के लिए कहता है। सम्मोहन क्रिया के द्वारा आदमी को ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह अंधा, बहरा व गूंगा हो। इसके द्वारा व्यक्ति कपकपाहट महसूस कराया जाता है। सम्मोहन द्वारा आदमी को डराया जा सकता है या यहाँ तक कि सम्मोहित व्यक्ति से ऐसे कार्य भी कराए जा सकते हैं जिन्हें वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं करेगा। जब व्यक्ति सम्मोहन के प्रभाव में सामान्य अवस्था में आता है तो वह अपनी कही हुई बातें और किए हुए कामों को बिल्कुल भूल जाता है। सम्मोहन द्वारा मानसिक तनावों और परेशानियों को दूर करके व्यक्ति का विकास भी किया जा सकता है। इससे बेहोशी लाने वाली दवाओं का बिना प्रयोग किए व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में लाकर उसका ऑपरेशन भी किया जाता है। व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को सम्मोहित कर सकता है।
इसे आत्म सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन को खेल नहीं समझना चाहिए। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सम्मोहन करना खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद।